महिष्मती की रातें हमेशा शाही हुआ करती थीं। ढोल की तालें, दीपों की कतारें और हवा में लोहे की गंध। लेकिन उस रात आसमान किसी युद्ध से पहले की तरह भारी था। बादल नीचे झुक आए थे, जैसे धरती का कोई रहस्य सुनने उतरे हो। किले की ऊंची दीवारों के बीच कटप्पा तलवार चमका रहा था, वही तलवार जिसने कभी अमरेंद्र बाहुबली का खून चखा था। कहते हैं वो तलवार आज भी उसके नाम से कांपती है। उसी दिन सभा में शिवगामी ने कहा था, उत्तर पर्वत के पार वाले मंदिर में कुछ जागा है, कोई पुराना रक्षक जिसे छेड़ना मना है। अमरेंद्र मुस्कुराया और बोला, देवता भी कभी कभी डरते हैं मां। और वो निकल पड़ा अपने सैनिकों के साथ। रात का तीसरा पहर था। जंगल चुप था, पेड़ सांस रोके खड़े थे। झरने के पास टूटा हुआ मंदिर था और दीवारों पर पुरानी दरारें। कटप्पा बोला, महाराज, यही जगह है। अमरेंद्र ने कहा, अगर यह श्राप है तो आज खत्म होगा। अंदर अंधेरा था, मशाल की लौ कांप रही थी। दीवारों पर नक्काशियां थीं, युद्ध, रक्त और एक चेहरा जिसके सिर पर मुकुट नहीं, सांपों का घेरा था। अचानक हवा में आवाज गूंजी। राजा ने वादा तोड़ा था। सैनिकों ने तलवारें खींच लीं, पर वहां कोई नहीं था। सिर्फ फर्श पर एक लाल निशान था, गर्म, जैसे किसी ने आग से खींचा हो। अमरेंद्र ने कदम बढ़ाया। मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब बस मशाल की लौ थी और दीवारों की छाया। कटप्पा ने देखा, दीवार पर एक साया हिल रहा है। वो इंसान नहीं था, उसका शरीर आधा पत्थर आधा राख। वो बोला, मैं वो रक्षक हूं जिसे भूल गए तुम। तुम्हारे राज्य की नींव मेरे खून से भीगी है। अमरेंद्र ने तलवार उठाई। मैं बाहुबली हूं, श्राप नहीं मानता। रक्षक हंसा। हर राज्य एक मूल्य मांगता है, तुम्हारा भी मांगेगा। दीवारें कांपी, पत्थरों के पीछे से हाथ निकले, पुराने सैनिकों के, जिनकी हड्डियां सूख चुकी थीं। वे उठे और बोले, जय महिष्मती। पर उनकी आवाज में श्रद्धा नहीं थी, बस दर्द था। कटप्पा चिल्लाया, महाराज, पीछे हटिए। अमरेंद्र ने तलवार घुमाई, लौ हवा में नाची। रक्षक का सिर आधा कट गया, पर उससे निकला धुआं, काला, ठंडा और जहरीला। अमरेंद्र गिर पड़ा। धुआं उसके शरीर में समा गया। कुछ पल बाद वो उठा। उसकी आंखें अब लाल जल रही थीं। कटप्पा आगे बढ़ा। महाराज, कोई जवाब नहीं, सिर्फ एक गहरी घुर्राहट। सुबह देवसेना ने मंदिर की दिशा में धुआं उठते देखा। सैनिक लौटे नहीं, बस कटप्पा लौटा, घायल, चुप, और उसकी आंखों में वही चिन्ह था जो दीवार पर था। उस दिन से आदेश दिया गया, कोई भी उत्तर पर्वत की ओर रात में नहीं जाएगा। पर आज भी लोग कहते हैं, हर पूर्णिमा की रात वहां से तलवारों की टकराहट सुनाई देती है। सालों बाद भल्लाल देव ने वहां नया किला बनवाया। मजदूरों ने पत्थरों के नीचे से एक जला हुआ कवच निकाला। उस पर उकेरा नाम था, अमरेंद्र बाहुबली। उस रात बिजली गिरी। किले की सबसे ऊंची मीनार पर किसी ने देखा, राख से ढका एक योद्धा तलवार उठाए खड़ा था। उसकी आंखें लाल जल रही थीं। उसने कहा, राज्य, और हवा में खुल गया। कटप्पा ने अपने आखिरी दिनों में कहा था, राज्य चलता है पर ऋण भी साथ चलता है। आज भी उत्तर पर्वत की तलहटी में वो टूटा मंदिर खड़ा है। वहां हवा नहीं बहती, बस सांसें ठहर जाती हैं।